हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा मिल रहे हैं सेकंड पार्ट के साथ, जो हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था बायो में 10th की साइंस में। उसका सेकंड पार्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा प्लांट्स के अंदर, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन किया था, और आज हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो गाइज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक डिटेलिंग दी जाएगी कि ह्यूमंस के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स में ये कहलाता है डाइजेशन। जो भी कुछ हम खाते पीते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और डाइजेशन के बाद उसको चेंज कर दिया जाता है सिंपलर फॉर्म में, और हमारी बॉडी उसको कर लेती है एब्जॉर्ब, उस फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर पाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करें, और लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट बना होता है मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद ढेर सारे एंजाइम्स उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में, और फिर हमारी बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डाइजेशन की एक सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है वो ये कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन इज नोन एज डाइजेशन। और जो ये टर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिस्टम यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ढेर सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स कलेक्टिवली और सिंक्रोनाइजली वर्क करते हैं, इसीलिए हमने इसको कहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। जब काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं और वो पैरेलली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनरी वर्क करें, तो वो एक सिस्टम बना लेती हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रॉडली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड से। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो कहलाती है एनस, जिससे कि फीकल मैटर या सॉलिड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर पास आउट होता है, और जो एंटीरियर ओपनिंग होती है वो कहलाती है माउथ, जिससे कि फूड का इनटेक किया जाता है। तो आवर एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 ओपनिंग, वन इज माउथ एंड वन इज एनस। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं ढेर सारे ग्लैंड्स, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं ढेर सारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं। जैसे कि ये सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ये लिवर है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड। पैनक्रियाज जो कि लिवर के द्वारा बनाए जाने वाले बाइल जूस को स्टोर करती है। इसके अलावा हमारा जो जे शेप्ड स्टमक आप देख सकते हैं, ये मस्कुलर होता है, और इसकी वॉल्स में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्टा माने होता है स्टमक, और इसीलिए स्टमक के अंदर प्रेजेंट ग्लैंड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और जो कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है स्टमक का, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं वो है माउथ। लेकिन एक चीज़ जो रह गई वो ये कि ग्लैंड्स, वास्तव में ग्लैंड्स होते क्या हैं, व्हाट आर द ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, केमिकल्स, या ज़्यादा अच्छे टर्म में कहें तो हार्मोन्स या एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। हार्मोन्स का फंक्शन अलग होता है, एंजाइम्स का फंक्शन अलग होता है, लेकिन दोनों ही प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो हार्मोन हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर डाइजेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन की होने वाली रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है माउथ। इनफैक्ट हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। जब भी हम
बाइट लेते हैं और फूड का इंटेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है सलाइवा, और सलाइवा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने के साथ साथ टाइलिन होता है जिसको हम सैलिवरी अमाइलेज भी कहते हैं, जो कि एक एंजाइम होता है। और इसके अलावा सलाइवा के अंदर होता है एंटीबैक्टीरियल नेचर, जो कि हमारे माउथ का पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और हमारे माउथ को बैक्टीरियल ग्रोथ से भी प्रिवेंट करता है। तो गाइस कहीं ना कहीं पर तो गाइस हमारी सलाइवा का नेचर होता है एंटीबैक्टीरियल, और आपने कहीं ना कहीं इस बात को जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जो एनिमल्स होते हैं लाइक काउस, लाइक डॉगीज, उनके अगर कहीं चोट लग जाए या कट लग जाए तो वो अक्सर अपने उस कट को लिक करते रहते हैं, और इस लिकिंग के द्वारा वो अपने जो कट हैं उन पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का सेंस है कि उनकी सलाइवा है एंटीबैक्टीरियल। तो सलाइवा के साथ मिक्स्ड जो फूड होता है वो माउथ में टंग की हेल्प से, टीथ की हेल्प से उसका बन जाता है एक मिक्सचर, और उस मिक्सचर को हम बोलते हैं, उस बाइट को हम बोलते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स्ड बाइट को हम बोलते हैं बोलस, BOLUS, बोलस। और वो बोलस ईसोफेगस के थ्रू पहुंच जाता है स्टमक में, और स्टमक के अंदर उस बोलस की होती है लगातार राउंड एंड राउंड मूवमेंट, और उस मूवमेंट को नाम दिया गया है चर्निंग मूवमेंट। जैसे और इस कंप्लीट मूवमेंट का प्रोसेस जो होता है वो स्टमक के अंदर होता है, और स्टमक के अंदर ये प्रक्रिया लगभग चलती है 3 to 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड मटेरियल विच यू हैव टेकन। एंड उसी मूवमेंट के दौरान स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स हैं इनमें लगे हुए, इनमें मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पोर करते रहते हैं अपने द्वारा बनाए जाने वाले गैस्ट्रिक एंजाइम्स को, और फर्दर फूड का डाइजेशन होता रहता है। वापस चलते हैं, पीछे देखते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो सरकमफेरेंस होता है, या जो जिसको हम डायमीटर बोले, वो थोड़ा नैरो होता है इन कंपैरिजन विद लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से काफी ज्यादा होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में सबसे मेन बात जो आपको याद रखना है वो ये कि इट इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमारे खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन अगर कहीं पर होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहीं पर होता है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एब्जॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग चीज होती है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर मेनली होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, या जो कुछ भी चीजें बची हुई हैं उनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद जो फीकल मैटर होता है, जो सॉलिड फूड वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रेक्टम में टेम्पोरली स्टोर कर लिया जाता है, और फिर एनस के थ्रू जो एलिमेंट्री कैनाल की सेकंड ओपनिंग है बॉडी के बाहर पास आउट कर दिया जाता है। इसके अलावा लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी कि जो इंटेस्टाइन में मौजूद ग्लैंड्स होते हैं, इनके बारे में भी हम बताएंगे आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि यहां पर मैंने डिटेल्स दी हुई हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट माउथ के अंदर जो भी हम बाइट लेते हैं उस बाइट के साथ सलाइवा मिक्स होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सैलिवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम का नाम है। इसको टाइलिन भी बोलते हैं, PTAYLIN, P साइलेंट है, टाइलिन इसको बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं टाइलिन। और ये एंजाइम कहलाता है स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम। ये स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है, और इसके बाद जो फूड होता है वो ईसोफेगस से स्टमक के अंदर पास आउट कर दिया जाता है। स्टमक में प्रेजेंट है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो जिसके उन गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को,
P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl भी हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। और आप तो ये जानते ही हैं कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाउएवर इट डज गेट प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक बिकॉज इट इंक्रीजेस, ये बढ़ा देता है पेप्सिन की एफिशिएंसी को, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि पेप्सिन के एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी एक सवाल आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर डाइजेशन? तो उसका आंसर ये जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम, मेक्स द एसिडिक मीडियम व्हिच हेल्प्स पेप्सिन, व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ पेप्सिन एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारे स्टमक के अंदर जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, इससे हमारे स्टमक की वॉल्स जो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक चीज और प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है म्यूकस। म्यूकस प्रिवेंट करता है उस हाइड्रोक्लोरिक के एक्शन से, कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करने का काम म्यूकस करता है। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, HCl का वर्क आप जानते हैं, और म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स। और स्टमक के बाद आ जाती है क्या? इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद आती है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर नैरो होता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ काफी ज्यादा होती है। तो अब हम गाइस बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसके अपर पार्ट को हम कहते हैं जेजुनम, मिडिल पार्ट को जेजुनम, और लास्ट पार्ट को हम कहते हैं इलियम। तो फूड जो होता है वो मिक्स होता है बाइल के साथ, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन बाइल को बनाता कौन है? लिवर। लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी प्रोड्यूसेस द बाइल जूस व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये प्रोड्यूस किया जाता है लिवर के द्वारा। L फॉर लिवर, L फॉर लार्जेस्ट। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर